कभी कभी लोग कल्पना की रस्सी से ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें सही और गलत का अंतर भी ज्ञात नहीं रहता। आज की ये कहानी कल्पना की रस्सी इसी के बारे में है। एक व्यापारी था, उसके पास 5 घोड़े थे। वो उन घोड़ों को लेकर व्यापार के सिलसिले में शहर शहर घूमा करता था और कारोबार करता था। एक दिन कारोबार के लिए वो कहीं गया हुआ था, पर वापस घर लौटते वक्त बहुत देर हो गई और रात भी काफी हो गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ और फिर वो धर्मशाला ढूंढने लगा और उसे वहाँ इत्तेफाक से एक धर्मशाला मिल भी गई। उसने सोचा कि मैं बाहर घोड़ों को बांधकर आराम से सो जाता हूँ। फिर वो धर्मशाला के बाहर अपने घोड़े बांधने लगा। 4 घोड़ों को उसने बांध लिया, लेकिन जब वो 5वां घोड़ा बांधने गया तब उसने देखा रस्सी तो अब खत्म हो गई है। तभी वहां से एक किसान अपने खेत से घर की तरफ जा रहे थे, जो कि उसी रास्ते पर पड़ता था। अचानक उनकी नजर एक व्यापारी पर पड़ी। व्यापारी को परेशान देखकर उसने पूछा कि आपको क्या परेशानी है। उस व्यापारी ने कहा कि मुझे धर्मशाला के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस 5वें घोड़े को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी अब खत्म हो चुकी है। उस किसान ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तो वो हंसने लगा और कहा कि जैसे आपने 4 घोड़ों को बांधा है, वैसे ही आप ये 5वें घोड़े को भी बांध दो। किसान की बात सुनकर व्यापारी हैरानी के साथ बोला, लेकिन रस्सी ही तो अब खत्म हो गई है। किसान ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम इसे रस्सी से बांधो? तुम इस 5वें घोड़े को कल्पना की रस्सी से भी बांध। व्यापारी उस किसान की बात समझ गया और फिर व्यापारी ने उस 5वें घोड़े के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसे नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेट से बांध लिया। जैसे ही व्यापारी ने ये नाटक किया कि वो 5वां घोड़ा आराम से बैठ गया। व्यापारी अब धर्मशाला के अंदर चला गया और उसने पूरी रात आराम से नींद ली। सुबह उठकर जब उसने सारे घोड़ों को खोला, तब वो 4 घोड़े खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये 5वां घोड़ा नहीं उठा। व्यापारी को देर हो रही थी, इसलिए उसको इस 5वें घोड़े पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी वो 5वां घोड़ा उठने के लिए तैयार नहीं था। इतने में वही किसान वहां आया और बोला, अरे इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? कल ये बैठ नहीं रहा था तो तुम परेशान थे, और आज जब ये आराम से बैठा है तो भी तुमको परेशानी है। इस पर व्यापारी ने कहा, पर भाई मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है और ये है कि उठ नहीं रहा है। किसान ने कहा, अरे भाई कल इसे बांधा था, अब आज इसे खोलोगे तभी उठेगा ना। इस पर व्यापारी ने कहा, मैंने कौन सा इसे सच में बांधा था, मैंने तो केवल बांधने का नाटक किया था। अब किसान ने कहा, कल जैसे तुमने इसे बांधने का नाटक किया था, वैसे ही आज इसे खोलने का भी नाटक करो। व्यापारी ने जैसे ही उसे खोलने का नाटक किया और घोड़ा तुरंत उठ खड़ा हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने, किसान ने बिल्कुल सत्य बात बोली है। जिस तरह ये घोड़ा अदृश्य रस्सियों से बंधा था, उसी तरह लोग भी पुरानी रीति रिवाजों एवं संस्कृति से बंधे रहते हैं। ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनकी होने की उन्हें वजह तक मालूम नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी कल्पना की रस्सी से बंधे रहते हैं और दूसरों को भी बांधना चाहते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते, जबकि परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। इसलिए हमें रूढ़ियों के विषय में ना सोचकर अपनी और दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी, एक छोटी सी कहानी, आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।